ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। आज जो कथा है इसका शीर्षक है सत्संग का प्रभाव। एक बार की बात है, देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा, वह सत्संग की महिमा जानता है, वह ही तुम्हें समझा देगा। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम उस धनवान के घर जाओ और वहां जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहां पहुंच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर के बाद ही तोते की आंखें बंद हो गई और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इससे घबराए नारद जी भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और कहा, भगवान यह क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुमको जल्द ही समझ आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी बहुत घबरा गए और बोले कि अभी तक तो पक्षी ही प्राण छोड़ रहे थे, इस बार अगर वे नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। श्री कृष्ण ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी राजमहल में पहुंचे, वहां उनका बड़ा सत्कार हुआ। पहले पुत्र के जन्म पर उत्सव मनाया जा रहा था। देवऋषि ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा तो उनको राजपुत्र के पास ले जाया गया। मन में श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया तो वह नवजात बालक हंस पड़ा और वह बोलने लगा कि महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का कभी पता नहीं चलता। ऐसे ही आप अपनी स्वयं की महिमा नहीं जानते। आप सदैव नारायण का भजन करते हैं और सत्संग करते हैं। आप नारायण जी के इतने बड़े भगत हैं। जैसे मैंने आपके दर्शन किए और आपके क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और फिर दोबारा जब आपने मुझे दर्शन दिए तो मैं तोते की योनि में आ चुका था, परंतु फिर आपके संग से मैं तोते की योनि से भी मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गई और सीधे मानव तन में मैं पहुंच गया और सीधे मानव तन में भी नहीं पहुंचा, अपितु राजपुत्र भी बना। यह सत्संग का ही प्रभाव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।